नमस्ते। आज मैं क्वाड सिंगल आउटपुट टाइम स्विच के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्वाड टाइम स्विच सिंगल प्रोग्राम वाला टाइम स्विच है जिसे 240 वोल्ट एसी से चलाया जाता है। अब मैं इस टाइम स्विच के फ्रंट पैनल की चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर आपको टर्मिनल कनेक्शंस A1, A2, P1, P2 मिलेंगे। साथ ही लोड के लिए कनेक्शंस NC कॉमन और नो टर्म। फ्रंट पैनल में आपको 5 बटन्स और 2 स्लाइड स्विचेस दिखाई देंगे। इसके नीचे एक बैटरी स्लॉट है। ये बटन समय और प्रोग्राम सेटिंग को सेट करने के लिए यूज करता है। अब आइए पीछे की ओर देखते हैं। ये स्विच एक डिन रेल पर माउंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिन रेल को वॉल या पैनल पर बोल्ट का उपयोग करके फिक्स किया जा सकता है। माउंटिंग करने के बाद आप इस स्विच को डिन रेल पर स्लाइड कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि इस स्विच को लोड से कैसे कनेक्ट करें। आइए कनेक्शंस के साथ आगे बढ़ें। और A2 सोर्स कनेक्शन के लिए है। पर फेज और A2 पर न्यूट्रल कनेक्ट करें। P1 और P2 पॉइंट्स लिंक है जो पहले से ही शॉर्ट किया हुआ है। अगर आप टाइम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये लिंक शॉर्ट रहना चाहिए। टाइम क्लॉक प्रोग्राम हो जाने के बाद आप इस लिंक को हटा सकते हैं। अब आइए वायरिंग के साथ आगे बढ़ें। मैं 2 वायर्स ले रहा हूं जो दोनों एक प्लग से जुड़े हैं। एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर है। मैं फेज वायर को A1 से जोड़ रहा हूं और न्यूट्रल वायर को A2 से जोड़ रहा हूं। कृपया ध्यान दें कि यह नमूना वायर का उपयोग प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन आप लोग सही तरह का वायर उपयोग करें ताकि कोई भी लूज कनेक्शन ना हो। और A2 सोर्स टर्मिनल कनेक्शन करने के बाद A1 से एक जंपर वायर लें और इसे कॉमन पॉइंट से जोड़ें। इससे फेज वायर को कॉमन पॉइंट से जुड़ा जाएगा। कॉमन पॉइंट से जोड़ने के बाद अब लोड को कनेक्ट करें। इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं एक बल्ब का उपयोग कर रहा हूं। बल्ब के 2 वायर होते हैं, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। बल्ब के फेज वायर को नो टर्मिनल से जोड़ें। बल्ब का न्यूट्रल वायर A2 से जुड़ा जाना चाहिए, जो सर्किट का न्यूट्रल पॉइंट है। लोड के साथ वायरिंग अब पूरी हो चुकी है। अब टाइमर को प्रोग्राम करने की ओर बढ़ते हैं। वायरिंग के बाद सुनिश्चित करें कि आपने टाइमर में बैटरी डाली है। इसमें ड्यूरासेल बैटरी यूज करने का रेकमेंड करते हैं। बैटरी स्लॉट के ढक्कन को हटाएं। बैटरी की पोलैरिटी देखकर इंसर्ट कीजिए। टाइमर अब प्रोग्रामिंग के लिए तैयार है। स्विच को ऑन करें। जैसे ही यह ऑन होता है, डिस्प्ले में कट समय दिखाई देगा। समय को बदलने के लिए सुनिश्चित करें कि P1 और P2 शॉर्ट किए गए हैं। ये एक प्रोग्राम लॉक है। लॉक हटाने के बाद कोई भी प्रोग्राम सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। समय को बदलने के लिए क्लॉक आवर और क्लॉक मिनट बटन्स का उपयोग करें। वक्त 11:30 सेट करें। मिनट समय सेट करने के लिए मिनट क्लॉक बटन दबाएं। इस तरह क्लॉक टाइमिंग सेट करते हैं। एक बार टाइमिंग सेटिंग होने पर आप P1 और P2 टर्मिनल्स को हटा सकते हैं ताकि समय लॉक हो जाए। टाइमर को ऑन और ऑफ करने के लिए प्रोग्रामिंग करने के बारे में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 स्लाइड स्विचेस हैं। पहला स्टार्ट टाइम के लिए है और दूसरा ड्यूरेशन के लिए है। स्लाइड स्विच के रन और स्टार्ट स्टेटस हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ये रन स्टेटस में होगा। स्टार्ट समय प्रोग्राम करने के लिए स्लाइड स्विच को स्टार्ट स्टेटस में ले जाएं। इससे फैक्ट्री सेट समय दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं कि लाइट्स 6 बजे जलें तो समय को 18 बजे पर बदलें। समय सेट होने के बाद स्लाइड बटन को रन स्थिति में लौटाएं। अब डिस्प्ले में कट समय दिखाई देगा। अब लोड के ड्यूरेशन टाइम सेट करते हैं। दूसरे स्लाइड बटन को ड्यूरेशन स्थिति में ले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि लोड 6 बजे को बंद हो जाए तो ड्यूरेशन को 12 घंटों में सेट करें। समय को 12 घंटे और मिनट्स को 00 पर सेट करें। फिर स्लाइडर बटन को रन स्थिति में वापस ले जाएं। प्रोग्रामिंग अब पूरी हो चुकी है। यदि आप प्रोग्रामिंग टाइम देखना चाहते हैं तो स्लाइड बटन को स्टार्ट स्थिति में ले जाएं। इससे प्रारंभ समय दिखाई देगा। उसी तरह, यदि आप ड्यूरेशन स्लाइडर बटन को ड्यूरेशन में ले जाएंगे तो आप ड्यूरेशन घंटों को प्रदर्शित कर सकेंगे। दिए गए समय के अनुसार बल्ब रात 6 बजे जलता है और अगले सुबह 6 बजे बंद हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि बल्ब रात 6 बजे कैसे जलता है। वक्त वर्तमान में शाम के 5:59 दिखाई दे रहा है। बल्ब को जलने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। जैसा कि उम्मीद थी, 6 बजे पर बल्ब जल उठता है।
ये रोजाना रात 6 बजे होगा। अब देखते हैं कि बल्ब 12 घंटे के बाद कैसे बंद होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, घड़ी अब 5:59 दिखाती है। सख्त तौर पर 6 बजे बल्ब बंद हो जाता है जैसा कि प्रोग्राम किया गया था। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।